दोस्तों, मैं परवेज अंसारी। आज की सच्ची कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दरअसल 22 सितंबर को बरेली पुलिस को सूचना मिली कि महेशपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो ट्रैक के पास में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। कुछ आगे बढ़ी तो ट्रैक पर एक लाश पड़ी हुई थी। तफ्तीश के लिए थोड़ा और आगे बढ़ी तो वहाँ पर शराब के कुछ पौवे पड़े हुए थे और गिलास पड़े हुए थे। वहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि जो लाश है, जो मरने वाला है, मरने वाले ने आत्महत्या की है, इसकी हत्या नहीं हुई है। पुलिस उसको कब्जे में लेती है, उसका पोस्टमार्टम होता है और मोर्चरी के लिए भेज देती है। मरने वाले की शिनाख्त फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है शिवपुरी। शिवपुरी के रहने वाले रामवीर के रूप में होती है। उसका भाई अशोक उसकी शिनाख्त करता है। वो पुलिस को बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई की किसी ने हत्या की है। तो पुलिस कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो शक जताता है अपनी भाभी पर, यानी रामवीर की जो पत्नी थी उस पर। वो कहता है कि उसकी भाभी जो थी किसी से फ़ोन पर बात करती थी। इस बात को लेकर अक्सर घर में कलेश होता था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे और उसे पूरा शक है कि उसके भाई की हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस और गहनता से जब जांच करती है, आरती के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन भी आरती की एक लड़के से फ़ोन पर कई बार बात हुई थी। पुलिस उस लड़के तक पहुंचती है और आरती को दोनों को हिरासत में लेती है। उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है। पहले तो वो लोग इधर उधर की बातें बताते हैं, काफ़ी टहलाने की कोशिश करते हैं, कई बहाने बनाते हैं। लेकिन पुलिस जब अपनी तरह से पूछताछ करती है, यानी कि सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाते हैं। और जो वो बात बताते हैं बड़े ही चौंकाने वाली बात होती है। दरअसल वो बताती है कि वो शाहजहाँपुर ज़िले के तिलहर थाना क्षेत्र के धुनकपुर की रहने वाली है और वहीं के पास, उसी के गांव के पास में एक लड़का रहता था जो कि अपनी ननिहाल में रहता था, निकसुआ का रहने वाला था। वो वहां पर आकर पढ़ाई करता था। जब वो छोटी थी, यानी लगभग उसकी उम्र 16 साल की थी, तभी से उससे मुलाकात हुई, क्योंकि रिश्ते में भी वो लड़का भांजा लगता था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वो लड़की आरती उससे शादी करना चाहती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, उसके घर वाले उसका रिश्ता तलाश करते हैं और उसकी शादी फतेहगंज पूर्वी के यानी शिवपुरी गांव में रामवीर के साथ में कर देते हैं। शादी तो हो जाती है, साल 2019 में शादी होती है। शादी होने के बाद वो घर भी पहुंच जाती है, लेकिन कभी भी उसे अपना पति नहीं मानती रामवीर को। दोनों के बीच एक बच्चा होता है और उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखते हैं, यानी बड़ा ही प्यारा बच्चा होता है। आरती और रामवीर घर में तो रहते हैं, लेकिन कभी भी आरती रामवीर को अपना पति नहीं स्वीकार करती थी। जैसे जैसे समय बीतता है, 1 साल बीतता है, तो आरती अपने प्रेमी यानी मानवेंद्र से कहती है कि अब वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है और वो अब शादी करेगी तो तुमसे ही करेगी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। वो भी कहता है ठीक है। एक दिन वो लोग मिलते हैं, यानी रामवीर और मानवेंद्र। तो मानवेंद्र कहता है रामवीर से कि ऐसा है, तुम उसे छोड़ दो और मैं उसके साथ रहूँगा। वो इसे अनसुना कर देता है, लेकिन उसके बाद उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि उसकी पत्नी उसके साथ गलत कर रही है, यानी धोखा कर रही है। वो पत्नी पर नज़र रखने लगता है और पत्नी को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी। जैसे जैसे समय बीतता है, हाल ही में उन्होंने एक योजना बनाई, यानी एक प्लान बनाया आरती और मानवेंद्र ने, कि इसे रास्ते से हटाया जाए। 22 सितंबर को रामवीर को फ़ोन किया जाता है। मानवेंद्र फ़ोन करता है किसी बहाने से, साजिश के तहत, और अपने पास बुलाता है और उससे पहले ही अपने दोस्त को फ़ोन करता है। उसका दोस्त सौरभ होता है। वो लोग वहाँ पर शराब पीते हैं और दोस्त के मोबाइल, सौरभ के मोबाइल से ही रामवीर को फ़ोन करता है। कुछ देर के बाद में वहाँ रामवीर पहुँच जाता है, उसे भी शराब पिलाई जाती है। उसके बाद मानवेंद्र कहता है कि ऐसा है, तुम आरती को तलाक दे दो। इस बात से रामवीर बहुत नाराज़ होता है
वो तलाक देने से इनकार कर देता है। उसके बाद में मानवेंद्र और सौरभ उसका गला दबाने लगते हैं गमछे से। वो जब चीखने चिल्लाने लगता है तो उसका मुंह दबा दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रामवीर की मौत तो हो गई, लेकिन अब उसकी जो हत्या की गई थी उसे आत्महत्या में बदलने के लिए उन्होंने एक फिर प्लान रचा, एक साजिश रची। उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे कि लगे कि इसने आत्महत्या की है। पुलिस ने मानवेंद्र और उसके दोस्त सौरभ और आरती को गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल ले जाने लगे। तो पुलिस हिरासत में ही आरती बड़े ही मुस्कुरा कर कह रही थी, उसे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। वो कह रही थी कि इसकी हत्या का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने इसे यानी रामवीर को कभी अपना पति माना ही नहीं। मैं हमेशा से मानवेंद्र को अपना पति मानती थी। उसने कहा कि मेरा असली पति मानवेंद्र है, क्योंकि उसने कभी भी रामवीर को अपना पति माना ही नहीं था। उसने कहा कि वो जेल से जमानत पर आने के बाद सिद्धार्थ को भी अपने यानी उसका जो लड़का था उसे भी साथ में ले लेगी। फिलहाल रामवीर की मौत के बाद उसका इकलौता बेटा सिद्धार्थ अब अनाथ हो गया।